कहते हैं सिस्टम का रूल कुछ ऐसा होता है, सुलझाने की कोशिश में बरसों बीत जाते हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस का हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया है। जिस केस को अब तक सुलझ जाना चाहिए था, उस केस में अब इतने पेच आ गए हैं कि भाई सवाल किस पर उठाएं और जवाब किससे मांगे, ये तक समझ में नहीं आ रहा है। इस पूरे केस में शुरू के 8 दिन बात सिर्फ पूरन कुमार की हो रही थी, लेकिन इसके बाद 8वें दिन एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड से इस केस की दिशा बदलने लगी और अब दो इंद्रजीत सिंह के नाम आने से तो इस पूरे मामले की दशा ही बदल चुकी है। इस केस में हर किसी की अपनी अपनी कहानी है, हर कोई अपने अपने हिसाब से खुद को पीड़ित और प्रताड़ित बता रहा है। वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में खुद को जातिवाद और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित बताया। इसके बाद एएसआई संदीप लाठर ने पूरन कुमार पर ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की आरोप लगाकर वीडियो में खुद को पीड़ित और प्रताड़ित दिखाया। वहीं अब जिस 50 करोड़ की डील का इस पूरे केस में जिक्र हो रहा है, उसी डील के तार जिस राव इंद्रजीत सिंह से जुड़े हैं, वो भी खुद को प्रताड़ित बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर प्रताड़ित था कौन? वाई पूरन कुमार, एएसआई संदीप लाठर, राव इंद्रजीत या फिर नरेंद्र बिजारनिया? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज आपको वाई पूरन कुमार के केस से जुड़े कई बड़े खुलासे देखने को मिलेंगे और सिर्फ खुलासे ही नहीं, बल्कि आपको एक एक कर इन सभी किरदारों के बीच के कनेक्शन के बारे में भी बताएंगे। साथ ही ये भी समझाएंगे कि क्यों आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार पर केस दर्ज कर दिया गया है। 7 अक्टूबर को हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कोठी नंबर 116 में आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड कर लेते हैं। पूरन कुमार के सुसाइड के बाद उनके सुसाइड नोट में हरियाणा पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खेल को एक तरह से सामने लाया गया। पूरन कुमार के इसी नोट में जातिगत प्रताड़ना का भी जिक्र था, इसलिए मामला भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से ज्यादा जातिगत प्रताड़ना के तौर पर उछल गया। लेकिन 14 अक्टूबर को जब एएसआई संदीप लाठर ने सुसाइड किया और उनका आखिरी वीडियो सामने आया, तो पुलिस के अंदर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का मामला फिर से उठ खड़ा हुआ। संदीप लाठर ने वाई पूरन कुमार पर रिश्वतखोरी के आरोप लगाए और एक 50 करोड़ की डील का जिक्र भी किया। वाई पूरन कुमार की जिस शख्स के साथ डील का जिक्र संदीप लाठर वीडियो में कर रहे हैं, उसी शख्स ने अब कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हरियाणा की पुलिस काम कर रही है या फिर रिश्वतखोरी और पैसे बटोरने की रेस में दौड़ रही है। संदीप लाठर अपने अंतिम वीडियो में जिस 50 करोड़ की डील का जिक्र कर रहे हैं, उस डील के तार राव इंद्रजीत से जुड़े हुए हैं। नहीं, ये वो राव इंद्रजीत सिंह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये राव इंद्रजीत एक म्यूजिक कंपनी का मालिक है। पहले ये जानिए कि संदीप लाठर ने पूरन कुमार पर आरोप लगाते हुए राव इंद्रजीत के साथ हुई डील को लेकर आखिर क्या कहा। उसके बाद राव इंद्रजीत ने क्या कहा है, वो आपको बताएंगे। मरने से पहले रिकॉर्ड किए गए अपने वीडियो में संदीप लाठर ने कहा कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर था जिसने सदर थाने में एक मर्डर के पैसे लिए। इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील की। इनके सामने ईमानदार अफसर नरेंद्र बिजारनिया अड़े रहे। अब सवाल यह है कि संदीप लाठर किस केस की बात कर रहे हैं और 50 करोड़ की डील क्या वाकई में हुई थी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस केस का संदीप लाठर जिक्र कर रहे हैं, वो केस 1 साल पुराना रोहतक के सदर थाने का है। दिसंबर 2024 में झज्जर से रोहतक के किलोई गांव में अपने चचेरे भाई की शादी में आए दिल्ली पुलिस के पूर्व सिपाही मंजीत की हत्या हो गई थी। मंजीत की हत्या के पीछे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया का नाम सामने आया था। दोनों ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। लेकिन अब इस मामले में राव इंद्रजीत और 50 करोड़ की डील का क्या लेना देना है, उसे जानने के लिए हमने म्यूजिक कंपनी के मालिक राव इंद्रजीत के बारे में जानना शुरू किया। तभी हमें एक मीडिया रिपोर्ट में राव इंद्रजीत का एक बयान मिला। ये बयान संदीप लाठर के सुसाइड के बाद का है। इसमें राव इंद्रजीत से जब इस केस और 50 करोड़ की डील के बारे में पूछा गया, तो वो ये कहते हैं कि पुलिस इस मामले में 120B में उसे फंसाना चाहती थी। इंद्रजीत ने आरोप लगाया कि दीघल गांव के फाइनेंसर्स के साथ पुलिस मिली हुई थी। मई 2024 से अक्टूबर 2024 तक फाइनेंसर्स के साथ पुलिस उनके पास आती थी। पुलिस और फाइनेंसर्स ने धंधा बनाया हुआ है और बड़े पुलिस अधिकारी इनसे मिले हुए हैं। इसी बयान में छुट्टी पर भेजे गए आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया को लेकर राव इंद्रजीत ये कहता है कि वो अपनी शिकायत लेकर नरेंद्र बिजारनिया के पास भी गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही उसने वाई पूरन कुमार से मुलाकात की बात को भी नकार दिया।
और ये दावा किया कि वो कभी भी वाई पूरन कुमार से मिला ही नहीं। अब इस पूरे केस से आप क्या समझते हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें वो जरूर साझा कीजिए, लेकिन हमें क्या समझ में आ रहा है वो हम आपको बताते हैं। इस पूरे केस को देखकर यही लगता है कि रोहतक में पुलिस महकमे के अंदर बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, बहुत सारी अनियमितताएं हैं और कितना ज़्यादा पैसा बनाएं इसकी रेस शायद चल रही थी। अब जब एक के बाद एक कर पुलिस अधिकारी सुसाइड करने लगे हैं तो इस पूरे खेल का खुलासा हो रहा है, लेकिन अभी भी इस पूरे खेल के कई किरदारों के चेहरे से नकाब हटना अभी बाकी है। अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जो चीख चीख कर ये जवाब मांग रहे हैं कि आखिर रिश्वत का ये पूरा खेल किसकी शह पर खेला जा रहा था। खैर, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उम्मीद है कि सच सामने आएगा और हम भी इस केस से जुड़ी हर खबर के बारे में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि अब तक इस पूरे मामले में कई अधिकारियों पर एफआईआर हो चुकी है, जिसमें अब आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार का नाम भी शामिल है। रोहतक से संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में आईएएस अमनीत पी कुमार समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। संदीप लाठर ने अपने आखिरी वीडियो में सुसाइड नोट में अमनीत पी कुमार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसी के आधार पर पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज की। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद ही एएसआई संदीप लाठर के परिजनों ने पोस्टमार्टम की अनुमति दी और 16 अक्टूबर को संदीप लाठर का पोस्टमार्टम हुआ, साथ ही उनका अंतिम संस्कार भी अब कर दिया गया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले में सुसाइड करने वाले दोनों पुलिस अधिकारियों का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। साथ ही इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है और पुलिस की जांच और सरकार के एक्शन का भी। दोनों अधिकारियों के परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से न्याय का आश्वासन पहले ही दिया गया है और अब न्याय कब तक और कैसे मिलेगा ये देखना बाकी है।